तो कल तक हमने लूप्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने बनाए थे और आज हम फिर कंटिन्यू करने वाले हैं लूप्स के साथ ही कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर हमारा लूप्स का भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देयर इज़ अ क्वेश्चन कि हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र निकालना है। 2 नंबर गिवन रहेंगे और उनका हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालना है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बाय इट्स नेम कोई ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा हो और वो अब बड़ा भी हो और कॉमन भी हो, मतलब जितना ग्रेटेस्ट पॉसिबल हो कॉमन और कॉमन भी हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर लेते हैं कि दिस नंबर 48 और दिस नंबर 18, तो हमें एक ऐसा नंबर निकालना है कि इन दोनों से डिवाइड हो और पॉसिबली ग्रेटेस्ट हो, हाईएस्ट नंबर। ठीक है, तो क्या हो सकता है इन दोनों नंबर से, ऐसा कौन सा नंबर? तो वो 6 होता है। 6 हमारा दोनों नंबर से ये डिवाइड होगा और 6 से बड़ा और कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों के साथ ही साथ डिवाइड हो। ठीक है, तो यहाँ हम अप्रोच लगाने वाले हैं कुछ ऐसा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है A और ये है B। ठीक है, तो हम एक लूप लगाएंगे जो कि एक वाइल लूप होने वाला है और ये कब तक, जब तक हमारे ये B 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा। अंदर मेन लॉजिक क्या होने वाला है कि हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे टेम्प नाम से और यहाँ हम B के वैल्यू को स्टोर कर रखेंगे। यहाँ हमने B को स्टोर कर लिया विच इज़ 18। हमने 18 को स्टोर कर दिया है यहाँ पर। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि B के वैल्यू को हम अपडेट करेंगे। किसके साथ? हम A को B के साथ ही डिवाइड करेंगे, 48 को 18 के साथ डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर हमारा आता है वो जाएगा B के अंदर। तो अगर 48 को हम 18 के साथ डिवाइड करते हैं तो B का वैल्यू हमारा हो जाएगा 12। तो यहाँ B का वैल्यू 12 हो जाता और A को क्या करेंगे, B का प्रीवियस वैल्यू जो 18 था वो रिटर्न कर देंगे। अब हमारा A का वैल्यू आ जाता है 18 और B का वैल्यू आ जाता है 12। अब ये जो वैल्यू था A का 48 से 18 और B का वैल्यू 18 था, 18 से 12। यही सेम प्रोसीजर हम कंटिन्यू करेंगे जब तक कि नहीं B का वैल्यू 0 हो जाता। तो फिर से वही काम करते हैं। टेम्प वेरिएबल के अंदर हम B के वैल्यू को यानी 12 को स्टोर करेंगे और B के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, A मॉड्यूलस फंक्शन B और जो रिमाइंडर आता है वो स्टोर करेंगे, जो कि हमारा होने वाला है। एक्चुअली इसको ऐसे करते हैं हम फॉर क्लैरिटी, यहाँ B कर देते हैं और यहाँ कमेंट में हम लिख देते हैं 12। और यहाँ पर अगर हम 18 को 12 के साथ डिवाइड करें तो क्या हमारा रिमाइंडर क्या आने वाला है, 6। तो यहाँ पर हमारा B का वैल्यू 6 आ गया और A का वैल्यू हम क्या कर देंगे, 12 को शिफ्ट करा देंगे। A का वैल्यू हमारा टेम्प आ जाएगा जो कि 12 है। अब हमारा अपडेटेड A का वैल्यू हो गया 12 और B का वैल्यू हो गया 6। हम अगर सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट करें तो क्या होगा, A का वैल्यू हमारा 12 और B का वैल्यू हो गया 6। हम फिर से टेम्प के अंदर B को स्टोर करेंगे जो कि हमारा 6 है और B के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, A मॉड्यूलस B जो कि हमारा 0 है, क्योंकि इस बार A कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है B के साथ, जो कि यहाँ पर यहाँ पर 0 है। ठीक है, और यहाँ पर हम A को B का प्रीवियस वैल्यू विच इज़ 6 हम रिटर्न कर देंगे और हम फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा A। अब नेक्स्ट टाइम जब हम लूप में जाएंगे तो देखेंगे कि लूप हमारा कंडीशन ब्रेक हो रहा है क्योंकि B का वैल्यू हमारा 0 आ चुका है और उसी मोमेंट में हम चेक करेंगे कि हमारा जो A का वैल्यू होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमने देखा था कि 48 और 18 के बीच में GCD क्या है, वो है 6। तो हमारा यहाँ पर आ गया 6। ऐसे ही हम यही अप्रोच कोडिंग में करके देखेंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है।
देयर इज़ अ नंबर ए जिसको हम लोग 48 लेते हैं, देयर इज़ अ नंबर बी जिसको हम लोग 18 लेते हैं, और हम एक वाइल लूप लगाएंगे जिसके अंदर हमारा कंडीशन रहेगा कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जब तक b इक्वल टू 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलते रहेगा। तो हम एक एज यूजुअल टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम b के वैल्यू को स्टोर करेंगे, और b को हम क्या करेंगे, a मॉड्यूलस b स्टोर करेंगे, और a के वैल्यू को हम क्या करेंगे, b के पुरानी वैल्यू जो कि टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर है उसको स्टोर कर देंगे a के अंदर। ठीक है, अब जब ये लूप ब्रेक होगा तब हमारा जो भी a का वैल्यू रहेगा वही होगा हमारा आउटपुट। हम ये a को प्रिंट करा देंगे। तो आई थिंक अब आ जाना चाहिए, बस इतना ही था। आंसर आ जाना चाहिए 6। और हम कुछ और क्वेश्चंस अपने से करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम 8 लेते हैं और साथ ही साथ हम ले लेते हैं 6 और 8 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है GCD जिसको हम कह सकते हैं। आई गेस इट इज़ 2, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। आ गया। हम 16 लेके देखते हैं। हाँ, वन मोर कंडीशन, ए का वैल्यू हमेशा ग्रेटर होना चाहिए बी से। और अगर ए का वैल्यू इन केस अगर बी का वैल्यू ग्रेटर है, क्योंकि एज ए यूज़र इनपुट यूज़र कुछ भी इनपुट कर सकता है, तो हम एक कंडीशन सिंपली इफ एल्स का कंडीशन लगा देंगे कि अगर ए का वैल्यू ग्रेटर है तो हम ये वाला एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर b का वैल्यू ग्रेटर है तो हम वाइस वर्सा हम जस्ट अपोजिट कर देंगे कि इसकी जगह a की जगह b को कर देंगे। इस तरीके से हम दोनों निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर 20 लगा देते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। आई थिंक यहाँ 4 आना चाहिए। 4 आ गया। तो हमारा GCD का ये प्रोग्राम काम कर गया है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ चेक वेदर अ नंबर इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। जिन लोगों को पैलिंड्रोम नंबर के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, पैलिंड्रोम एक ऐसा नंबर है जो फ्रंट से लाइक 929 जो फ्रंट से जैसा है, रिवर्स अगर इस नंबर का किया जाए 929 का, वैसा ही सेम होना चाहिए। अगर दोनों साइड से वो नंबर सेम है तो उसको हम लोग पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। हम चलिए समझते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर के लिए हम कैसा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, वाइल लूप। वाइल लूप कब तक, जब तक हमारा जो गिवन नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक हमारा वाइल लूप चलेगा। अब हम आगे क्या करेंगे, पहले तो इस नंबर को हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे कि जिस एंड में हमें कंपेयर करने में ये हेल्पफुल हो। तो हमने टेम्प वेरिएबल के अंदर ओरिजिनल नंबर को स्टोर कर लिया। अब हम ओरिजिनल नंबर के साथ यहाँ ऑपरेशन करने वाले हैं, मतलब लॉजिक लगाने वाले हैं। जो भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करना है पैलिंड्रोम के लिए, उसको हम लोग यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक हमें अंदर वेरिएबल लेना है रेव, जो रिवर्स नंबर, जहाँ हम रिवर्स नंबर को स्टोर करेंगे। वो कैसे, हमने एक रिवर्स नंबर का क्वेश्चन बनाया था जहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले रिवर्स नंबर को इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और हमें ये जो रिवर्स नंबर को यहीं पे इनिशियलाइज कर लेना है, एंड रेव इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे। इतना करना है हमें। उसके बाद हमें ये जो इंट है यहाँ अंदर नहीं होगा, वो बाहर ही हम इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, और हम जैसे ही लूप के अंदर एंटर करेंगे, हम रिवर्स नंबर के वंस पोजीशन को खाली करेंगे। वो कैसे होगा, जब हम 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगला नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिवर्स नंबर को रिवर्स के अंदर
हम स्टोर करेंगे नम के लास्ट डिजिट को। क्या करना है? नम के लास्ट डिजिट को। और नम के लास्ट डिजिट को फेच करने के लिए हमें क्या करना है? नम के साथ मॉड्यूलस फंक्शन लगाना है 10 का। मॉड्यूलस ऑपरेशन करना है हमें 10 का। जैसे ही हम 10 के साथ नम को मॉड्यूलस ऑपरेशन करते हैं वैसे ही हमारा वो, जैसे फॉर एग्जांपल 929 है तो ये 9 नंबर हमें मिल जाएगा। और इस मोमेंट पे रेव हमारा 0 ही है, तो 0 को भी अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इस मोमेंट पे क्या होता है कि यहाँ से हमें 9 मिल जाता है और रेव का वैल्यू यहाँ पर 9 हो जाता है। और हमें क्या करना है? नम के वैल्यू को अपडेट कर देना। अब नम को क्या करना है कि इसके लास्ट डिजिट को यहाँ से हटाना है और सिंपली इसे 92 बनाना। वो कब पॉसिबल है? जब हम 929 यानी इस नम को डिवाइड करेंगे 10 के साथ। तो बेसिकली लॉजिकली हमारा 92.9 आना चाहिए, लेकिन इंट में क्या होता है कि पॉइंट के बाद के वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता है, तो सिंपली यहाँ पर 92 ही आएगा। ठीक है, ये जो परफॉर्म हम कब तक करेंगे? जब तक ये नम ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक ये नम एक एक डिजिट रेव को देकर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम ये परफॉर्म करेंगे। चलिए हम फिर से करते हैं इसको। अभी हमें पता है कि रेव का वैल्यू अभी 9 है और नम का वैल्यू 92 है। हम अगला परफॉर्मेंस करेंगे यहाँ पर कि रेव को अगेन हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये अब रेव बन जाएगा हमारा 90, यानी रेव ने अपने वंस पोजीशन को खाली कर दिया। अगला रेव अब वंस पोजीशन को भरेगा। वो कहाँ से भरेगा? नम से भरेगा, नम के आखिरी डिजिट को। नम के वंस पोजीशन के नंबर, जो भी नंबर डिजिट रहेगा वो रेव अपने अंदर भरेगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे प्लस लगाना है। लास्ट टाइम वहाँ पे प्लस ही लगाना था, प्लस लगाना है यहाँ पर जिससे कि वो प्लस होते जाए। इक्वल टू प्लस नम मॉड्यूलस फंक्शन 10, इसमें हमारा रेव का वैल्यू आ जाएगा 92, क्योंकि ये 2 अब यहाँ 90 प्लस 2, क्योंकि यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिलेगा और यहाँ 90 था तो 90 यहाँ प्लस ऑपरेशन है और 92 आ जाएगा। और हम यहाँ पर फिर से नम के वैल्यू को, जो कि 92 था, उसको हमें 10 से डिवाइड करना है। नम 10 से डिवाइड करेंगे, हमारा हो जाएगा ये 9। कैसे हो जाएगा? हमने बताया कि जब भी हम कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम 92 को करते हैं तो 92.9.2 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद के नंबर को हम कंसीडर नहीं करेंगे और इस तरीके से हमारा नम का वैल्यू 9 आ जाएगा। फिर से ये लूप में जाएगा, अभी भी नम हमारा 0 नहीं हुआ है तो अभी भी लूप चलेगा। हम फिर से क्या करेंगे? रेव के वैल्यू को, रेव हमारा 92 हो गया था, अब रेव के वैल्यू को फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से रेव हमारा हो जाएगा 920। और हम फिर से रेव में स्टोर कराएंगे नम के आखिरी डिजिट को। नम मॉड्यूलस फंक्शन 10, वहाँ से हमारा 929 आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे? नम को अपडेट करा देंगे 9, यानी हमारा नम डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा आ जाएगा यहाँ 0, क्योंकि अब तो 0.9 हो गया ना। ये पॉइंट के बाद को हम इग्नोर करेंगे और ये 0 हमारा आ जाएगा। अब इस पर जब लूप चलेगा तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा कंडीशन, क्योंकि अब नम का वैल्यू 0 हो चुका है। अब हमें क्या करना है? फाइनली लूप से बाहर निकल के ये जो हमारा न्यू रेव का वैल्यू को, रेव के वैल्यू को हमें चेक करना है। हमने क्या किया था? टेम्प वेरिएबल के अंदर हमारा ओरिजिनल वैल्यू स्टोर किया था जो कि 929 ही था। अब हम चेक करेंगे क्या दोनों बराबर है। अगर है तो हम प्रिंट करा देंगे कि इट इज़ अ पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट। इसी चीज़ को हम यहाँ कोड में करके देखते हैं। तो इंट रेव इक्वल टू 0 हम करते हैं और इंट टेम्प इक्वल टू हम इसमें स्टोर करते हैं अपने
ओरिजिनल वैल्यू को नम, और यहाँ पर हम एक नम वेरिएबल ले लेते हैं, नम 456। ओके, कोई सा भी नंबर हम चेक करेंगे आगे जाकर। अब हम लगाएंगे अपना मेन लॉजिक, विच इज़ हम लूप लगाएंगे इसके अंदर। हम करेंगे कि नम जो है हमारा शुडंट बी इक्वल टू 0, जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलाओ। रेव को हम क्या करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रेव के अंदर हम प्लस इक्वल टू करेंगे क्या, नम मॉडुलस फंक्शन 10। इसके बाद हम क्या करेंगे, नम को अपडेट कर देंगे नम डिवाइडेड बाय 10। बस इतना ही करना है। इसके बाद हमें क्या करना है ना कि इसके बाद हमें चेक करना है क्या रेव हमारा इक्वल टू टेम्प है। अगर है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println करके हमें लिख देना 8 इज अ palindrome नंबर, इट इज़ अ palindrome नंबर। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो इट इज़ नॉट अ palindrome नंबर। ओहो, it is not a palindrome number. Let's run it. कोई एरर आता है कि नहीं हम देखेंगे। आंसर तो इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर होना चाहिए। पे इक्वल टू साइन हमने दिया नहीं, साइन ही नहीं किया हमने। ओके, इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। हम अगर इसी की जगह 445 हम रख देते तो इट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। हम चेक करते हैं। इट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। हम यहाँ पर कोई 4 डिजिट लेट्स सपोज हम ऐसा ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर है। अगर आगे से और पीछे से देखा जाए तो हम चेक करते हैं कि 5 डिजिट का नंबर लेकर कि ये पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं। इट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। तो ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर का जो लॉजिक है ये काम कर गया। नेक्स्ट है हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। अब आर्मस्ट्रॉन्ग जिसको नहीं पता है मैं बता दूँ कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होता है जैसे 153, इसके हर एक डिजिट का आप क्यूब निकाले और इसको आपस में प्लस कर दे। लाइक 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, एक्चुअली 153 हो जाएगा। 5 का क्यूब एंड 3 का क्यूब, एंड इसको आपस में हम क्या करते हैं 1 ये होता है 5 का 5 आई थिंक 153 नहीं होगा। लेट मी चेक। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। वन 153 इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो हमारा लॉजिक वही लगने वाला है। हाँ, 1 का 1 हो जाएगा। 5 का क्यूब हमारा हो जाता है 125 एंड 3 का क्यूब हमारा 27। और आपस में अगर हम इसको प्लस करते हैं तो यस हमारा ये 153 ही आता है। यस, तो 153 इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो हम कुछ और आंसर नंबर को ले लेते हैं जिससे कि हम जब ट्राई करेंगे तो लाइक 143, 370, 371 हम ये कुछ एग्जांपल्स रख लेते हैं कि हमें। हाँ, मैं लॉजिक भी यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे हम आंसर नंबर को फाइंड करेंगे। सिंपली हम एक नंबर लेंगे, नम फॉर एग्जांपल हमने 153 ही लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस नम को अगेन एक टेम्प में हम स्टोर करके रखेंगे जिससे कि एंड में हम इसको कंपेयर कर पाए।
अगेन हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप कब तक, जब तक हमारा नम 0 नहीं हो जाता, क्योंकि मेन ऑपरेशन हम इसी के साथ करने वाले हैं, मेन छेड़खानी हम इसी के साथ करने वाले हैं। तो हम कब तक इसके साथ छेड़खानी करते रहेंगे, जब तक ये 0 नहीं हो जाता है। ठीक है, तो नम जब तक कि नहीं हमारा 0 होता है तब तक हम ये लूप चलाएंगे। और इस लूप में हम क्या करेंगे, हम एक रिज़ल्ट नाम का अंदर वेरिएबल लेंगे, एंड रिज़ल्ट हम रेज नाम का लेते हैं। एंड हम क्या करेंगे, इसके अंदर हर एक डिजिट जो आखिरी डिजिट को है उसको हम लोग यहाँ स्टोर करेंगे सबसे पहले। वो कैसे, हमने सीखा था कि नम को जब भी हम नम के साथ 10 के साथ मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका आखिरी डिजिट यहाँ स्टोर हो जाता है। तो रेस्ट के अंदर हमारे पास आखिरी डिजिट यानी 3 स्टोर हो चुका। अब हम क्या करेंगे, रेस्ट को उसी के साथ हम क्यूब रूट इसका करेंगे। अब हमारे पास इसका क्यूब रूट आ चुका है। ठीक है, एक्चुअली हम क्या करेंगे, इस पोजीशन पर इस जगह पर हम एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम लेते हैं हेल्प नाम का एक वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर हम सिर्फ डिजिट्स को स्टोर करेंगे। ओके, एंड इस रिज़ल्ट के अंदर हम प्लस करते जाएंगे, यहाँ पर हम प्लस करते जाएंगे। और ये जो रिज़ल्ट है ये वेरिएबल हम बाहर करेंगे, रिज़ल्ट इक्वल टू 0 से इनिशिएट करके रखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जैसे ही हम क्यूब रूट लेंगे वैसे ही हम प्लस करते जाएंगे। और इस रिज़ल्ट अब यहाँ पर जो हमारा ये रिज़ल्ट का हम यहाँ पर क्यूब रूट नहीं निकालेंगे, हेल्प का क्यूब रूट निकालेंगे, क्योंकि डिजिट यहाँ पर हेल्प में ही स्टोर हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हेल्प का क्यूब रूट निकालेंगे और इसके अंदर स्टोर करते जाएंगे, समेशन करते जाएंगे। और हम क्या करेंगे, एंड में नम को अपडेट कर देंगे नम बाय 10, जिससे कि नम का आखिरी डिजिट यहाँ से हट जाएगा। और यही हम परफॉर्म करते जाएंगे फॉर ईच एंड एवरी डिजिट। पहले 9 का क्यूब रूट यानी 27 यहाँ स्टोर हुआ, फिर हमारा 5 का क्यूब रूट यानी 125 स्टोर हुआ, और फिर 1 का क्यूब रूट यानी 1 यहाँ पर स्टोर हुआ। इस तरीके से ये प्लस होते जाएगा। और कब तक होगा, जब तक हमारा ये 0 नहीं हो जाता। जब 0 हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या हमारा रिज़ल्ट टेम्परेरी वेरिएबल के साथ है, बराबर इक्वल है, तो ये एक हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो हम फिर से वही लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंट रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पर हम इंट एक हेल्प नाम का वेरिएबल लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, नम के आखिरी डिजिट को स्टोर करेंगे। हमने नम के आखिरी डिजिट को यहाँ स्टोर कर लिया। अब हम रिज़ल्ट के अंदर इस डिजिट के क्यूब को हम स्टोर करेंगे। और हम नम को क्या करते हैं, नम को हम कर देते हैं अपडेट। ठीक है, बस इतना ही करना है। और हमें एंड में चेक करना है कि क्या हमारा रिज़ल्ट इन टेम्परेरी वेरिएबल के बराबर है। अगर है तो इट इज़ अ, यहाँ पर बस इसको आर्मस्ट्रांग कर देना है, आर्मस्ट्रांग नंबर। It is not, Control plus B, it is not an Armstrong number, it is an Armstrong number। इस तरीके से हम चेक करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, आंसर क्या आता है। It is not an Armstrong number, क्योंकि ये जो हम चेंज करते हैं यहाँ पर 153 लगाते हैं,
इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। हम अगर 155 कर देते हैं जो कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हमारा लॉजिक काम कर गया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे चेक वेदर अ नंबर इज़ अ प्राइम और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर किसी को आना चाहिए। आई होप कि प्राइम नंबर तो सबको पता होगा ही, तो हम बस लॉजिक समझ लेते हैं कि हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाएंगे जो कि स्टार्ट होने वाला है 2 से इसलिए क्योंकि हमारा प्राइम नंबर भी 2 से ही स्टार्ट होता है। 2 से लगाएंगे कहाँ तक, गिवन नंबर के यहाँ पे यहाँ पर पूछा गया है कि वेदर चेक करना है वेदर द नंबर इज़ अ प्राइम और नॉट। तो जैसे कि हम इसके लिए कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट जो नंबर होगा, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा नंबर 4 है, ठीक है, तो हम 4 का स्क्वायर रूट यानी 2 ही लेंगे। हम कुछ और बड़ा नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल द नंबर इज़ 9। नंबर इज़ 9, तो 9 का स्क्वायर रूट हमारा 3 रहेगा। तो 2 से लेकर 3 तक ये लूप चलने वाला है। अब क्या होगा कि हम चेक करते रहेंगे कि क्या ये नंबर, क्या हमारा जो गिवन नंबर जो कि 9 है, क्या ये नंबर इससे लेकर यहाँ तक 9 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है। हम चेक करेंगे क्या 9 हमारा 2 से डिवाइड होता है, यहाँ पर नहीं होगा। अब अगले नंबर पे आइटरेट हो जाएगा विच इज़ 3। अब चेक करेगा कि क्या हमारा 9 3 से डिवाइड होता है। जैसे ही ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेशन जब हम लगाएंगे और इसका हमारा 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि ये प्राइम हमारा नहीं है। अदरवाइज़ हमारा हम बूलियन एक वेरिएबल लेके रहेंगे जिसको हम पहले से ट्रू करके रहेंगे। जैसे ही हमें फॉल्स का कंडीशन मिल जाएगा वैसे ही हम फॉल्स रिटर्न करके लूप को ब्रेक कर देंगे। और अगर हमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं मिलता है तो हम ट्रू ही रिटर्न करेंगे। हम एक प्राइम नंबर को ही लेके देख लेते हैं। प्राइम नंबर फॉर एग्जांपल 17, ठीक है। अब 17 का कोई क्यूब रूट हम कुछ 8 पॉइंट कुछ आएगा 17 के क्यूब रूट पर, सॉरी 4 पॉइंट कुछ आएगा 17 के क्यूब रूट पर। और यहाँ हम 2 से स्टार्ट करेंगे। हमेशा प्राइम नंबर के लिए स्टार्ट हम 2 से ही करेंगे। 2 से लेकर 4 पॉइंट कुछ, यानी ये 4 तक ही जाएगा, ठीक है। 4 पॉइंट कुछ आता है लेकिन इंट में हमेशा ये 4 तक ही जाएगा। तो लूप हमारा 2 से स्टार्ट होगा। चेक कराया जाएगा कि क्या हमारा 17 2 से डिवाइड होता है। कम्प्लीटली नहीं होता है, नेक्स्ट जाएगा 3 के पास। क्या वो चेक करेगा कि क्या 3 हमारा लूप कम्प्लीटली डिवाइड होता है, नहीं होता है। अब हमारा फाइनली 4 के पास आएगा। क्या हमारा 17 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। जब ये किसी भी नंबर के साथ कम्प्लीटली डिवाइड नहीं मिलेगा तो जो हमारा पहले से वेरिएबल था बूलियन ट्रू, वही ट्रू रिटर्न हो जाएगा। और अगर किसी भी नंबर के साथ डिवाइड होता है ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा और बताया जाएगा कि ये हमारा जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर है। और अगर किसी भी नंबर के साथ डिवाइड हो जाएगा, जिस नंबर पर भी डिवाइड होगा उसी मोमेंट में हमारा रिटर्न हो जाएगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है और वो फंक्शन या फिर लूप ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि अब आगे चेक करने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारा नंबर प्राइम निकल गया। हम इसको कोड में करके देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमारा स्टार्ट हम कर रहे थे इसके साथ फॉर लूप। हमारा एक फॉर लूप लगने वाला है जो इंट आई इज इक्वल्स टू हमारा 2 से स्टार्ट होने वाला है और इट शुड बी लेस देन इक्वल टू मैथ डॉट sqrt। ये एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जहाँ पर हम नम को पास करेंगे और ये हमारा प्लस प्लस होते जाएगा। अब यहाँ पर एक नंबर हम लेंगे इंट num इज इक्वल्स टू 17 ही ले लेते हैं। अब हम चेक करेंगे इफ़
इफ़ हमारा जो नम है वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है आई के साथ, यानी इन नंबर्स के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कराएंगे, प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर आई एंड println it is not a prime number, और हम यहाँ पर ब्रेक कर देंगे लूप को, ठीक है। अदरवाइज़ हमारा अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर हमारा लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होकर निकलता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, तो हम यहाँ पर उसके लिए प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट, हम उसके लिए यहाँ पर प्रिंट कराएंगे कि इट इज़ अ प्राइम नंबर। दैट्स इट, हमें इतना ही करना था। इट इज़ अ प्राइम नंबर, हम एक बार 18 को लेकर देख लेते हैं जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, अगेन इट्स अ प्राइम नंबर। ओके, ये लूप ब्रेक तो हो रहा है लेकिन ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ओके, टूल प्लस एक्स, हम यहाँ पर एल्स, बस हम ये करते हैं, अब आ जाएगा ये, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देंगे। नो ब्रेक नहीं करेंगे। ओके, तो हमारा ये प्राइम नंबर नहीं है, हो गया।